हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं सुमन कुमार। तो आज हम लोग बात करेंगे अग्निपथ योजना के बारे में। अभी हाल ही में देश में कुछ ऐसे आंदोलन चल रहे हैं या ट्रेन को जलाया जा रहा है, वो सिर्फ इसी को लेकर है कि अग्निपथ योजना को लेकर ही। तो आज हम लोग जानेंगे कि अग्निपथ योजना में ऐसा क्या है जिसके चलते इतना आंदोलन हो रहा है, या ऐसा क्या है जो स्टूडेंट को पसंद नहीं आ रहा है, और ऐसा क्या है जो सरकार को पसंद है। तो इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और साथ ही आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक भी कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात करते हैं अग्निपथ योजना की। 15 जून को एक न्यूज आई थी पीएमओ ऑफिस से, अर्थात प्रधानमंत्री ऑफिस से एक न्यूज आई थी, और प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके ये चीज कहा था कि हम 1.5 साल के अंदर में 1 मिलियन अर्थात 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। कितना? 1.5 साल के अंदर में 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। यहाँ तक तो ठीक था। इसके बाद बस कुछ देर बाद रक्षा मंत्रालय से एक न्यूज आई कि हम अग्निपथ योजना के अंतर्गत, रक्षा मंत्रालय से एक न्यूज आई कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत हम इस साल यानी 46,000 सैनिकों की भर्ती करेंगे। फिर से समझिएगा, रक्षा मंत्रालय से एक न्यूज आई कि इस साल यानी 2022 के अंदर, 2022 खत्म होने तक हम 46,000 सैनिकों की नियुक्त कर देंगे। बात यहाँ थी कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत यानी अग्निवीरों की भर्ती करेंगे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अग्निपथ योजना में क्या क्या बात कही गई इसके बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने लिखा है, ये आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। इस सबको मिटा दे रहा हूँ, आगे समझिए। अग्निपथ योजना में जो अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी उसमें क्या होगा, तो पहला 4 वर्षों के लिए अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी। अर्थात ये 4 वर्षों के लिए जो सैनिक रहेंगे वो 4 वर्षों के लिए रहेंगे, फिर उसके बाद रिटायर कर दिए जाएंगे। तो ये 4 वर्षों के लिए उम्मीदवारों यानी अग्निवीरों की यानी जो भर्ती किए जाएंगे उसको नाम दिया गया अग्निवीर, जो सैनिक होंगे। तो अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा, इसकी उम्र सीमा 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक की है। ये भी ठीक है। उम्र 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक की है। तो देखिए, हम आपको इससे मतलब सरकार का जो न्यूज है यानी सरकार जो बताए है अग्निपथ के बारे में, हम वो बताए, हम ये नहीं बताए ये ठीक है और ये गलत है। आप इसको समझ लीजिए क्या ये है, और ये भी आपको बता देंगे कि सरकार को क्या चीज अच्छा लगता है, यानी उनको ये अग्निपथ योजना के अंतर्गत क्या चीज अच्छा लग रहा है और ये किन किन देशों में प्रचलित है। अगला, स्टूडेंट को क्या चीज इनमें बुराई लग रही है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि उन्हीं के कारण तो अभी आंदोलन चल रहे हैं। तो ये आपको बता देंगे। आगे बढ़ते। तीसरा नंबर है चयन प्रक्रिया कैसा होगी। पहला हम समझ लिए कि 4 वर्षों के लिए उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी, ये ठीक है। आगे उम्र सीमा होगी 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक होगी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है चयन प्रक्रिया, यानी सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का टाइप्स में भी कोई चेंजिंग हुआ या नहीं उसके बारे में। तो चयन प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, यानी मौजूदा जो चयन प्रक्रिया है जो फिलहाल में चल रहा है वही चयन प्रक्रिया रहेगी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है 25% अग्निवीरों को दक्षता के अनुसार परमानेंट नियुक्त किया जाएगा। यहाँ समझिएगा, ये जो 4 वर्षों के लिए अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी ये ठीक है, यहाँ तक है। और 25% उम्मीदवारों को उनके दक्षता के अनुसार परमानेंट कर दिया जाएगा, यानी जितना भी रहेगा 4 साल के अंदर में जो भी अग्निवीर रहेंगे उसमें से 25% को उनकी दक्षता के अनुसार नियुक्त कर दिया जाएगा परमानेंट। आगे समझेंगे। चौथा, यह भर्ती साल में 2 बार निकलेगी, अर्थात 6 महीने पे प्रत्येक साल में 2 बार निकलेगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12वीं की डिग्री प्रदान की जाएगी। अब इसको समझिएगा, जो स्टूडेंट 10वीं करके अग्निपथ योजना के अंतर्गत सैनिक में भर्ती होंगे उनको उन 4 साल के दौरान उनको 12वीं की डिग्री प्रदान की जाएगी, जिससे वो आगे जो उनका पढ़ाई करना चाहते हैं, रिटायरमेंट के बाद वो पढ़ाई भी कर सकते हैं या किसी सर्विस में भी जा सकते हैं। तो उनके लिए उसमें सुविधा होगी, तो उनको 12वीं की डिग्री प्रदान की जाएगी। अब आगे बात करेंगे इसके आगे सैलरी के बारे में कि उनको कितना सैलरी मिलेगा, या कुछ अगर उनको शारीरिक हानि पहुंची तो उनको सरकार के द्वारा क्या दिया जाएगा, इन सब के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करेंगे सैलरी के बारे में, अर्थात वेतन के बारे में, कि इन अग्निवीर जो सैनिक होंगे उनका वेतन कितना होगा। तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले वर्ष का पैकेज यानी साल का पैकेज जो मिलेगा पहले वर्ष का वो होगा 4.76 लाख, अर्थात 5 लाख के तकरीबन में। ठीक है। ये पैकेज आपको धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और ये लास्ट यानी चौथे वर्ष का पैकेज हो जाएगा टोटल 6.92 लाख तक।
ठीक है, समझ गए होंगे आप कि पहले वर्ष का इतना है और लास्ट ईयर का इतना है, बीच में आपको थोड़े से वो बढ़ते जाएंगे, जो आपको तकरीबन 7 लाख तक ईयर का मतलब 1 साल का पैकेज निकल जाएगा। आगे बढ़ते तो सैलरी आप समझ गए। आगे एक चीज देखिए, रिटायरमेंट के लिए सेवानिधि पैकेज। सेवानिधि पैकेज यानी आप रिटायरमेंट के लिए कितना जमा कर रहे हैं वो उसके बारे में समझ लीजिए। तो उसके लिए क्या होता है, सैलरी में से आपको 30% योगदान देना पड़ेगा। जो अग्निवीर होंगे उनके सैलरी में से 30% योगदान होगा और उतना ही सरकार द्वारा दी जाएगी। जितना आपके सैलरी में से लिया जाएगा यानी 30% होगा, उतना ही सरकार द्वारा मिलाई जाएगी और उसके बाद आपको रिटायरमेंट के बाद यानी 4 साल के बाद उसका फुल पेमेंट आपको किया जाएगा रिटायरमेंट के तौर पर कि ये आपका रिटायरमेंट। और 4 साल के बाद करीब 11.7 लाख रुपए मिलेंगे। अब देखिए 30% कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आपका सैलरी 30,000 है, तो 30,000 का 30% अर्थात 9,000 रुपए। तो 30,000 में से आपको 21,000 रुपए आपको मिलेंगे और 9,000 रुपए आपके सेवानिधि पैकेज में आपके जमा हो जाएंगे और 9,000 रुपए फिर सरकार ही मिलाएंगे, अर्थात 9,000 और 9,000 18,000 रुपए आपके सेवानिधि पैकेज में जमा हो जाएंगे और वो आपको 4 साल के बाद करीब 11.7 लाख रुपए अर्थात 12 लाख तकरीबन मान लीजिए, उतना रुपए आपको जब रिटायर करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। आगे इस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जैसे होता है ना कि बड़े अमाउंट पे आपको इनकम टैक्स लगेगा, इस पर आपको कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सैलरी आखिर मिलेगा कितना। तो देखिए आपको फर्स्ट ईयर का यहाँ दिख रहा होगा, फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 मिलेगा। 30,000 में आप इसका 30% लेस कर लीजिए तो आपको तकरीबन 21,000 मिलेगा और 9,000 रुपए आपके सेवानिधि पैकेज में जमा हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड ईयर में आपको 33,000 रुपए मिलेंगे और थर्ड ईयर में 36,500 मिलेंगे और फोर्थ ईयर में आपको 40,000 रुपए मिलेंगे। इसमें से आपको सेवानिधि पैकेज में सबका 30% आपको कट के आपके हाथ में आएगा और जितना वो 30% होगा वो आपके सेवानिधि पैकेज में जमा हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग सैलरी के बारे में समझिए यानी वेतन के बारे में समझ गए होंगे और उनके द्वारा वो सेवानिधि पैकेज के बारे में आप समझ गए होंगे और कितनी सैलरी मिलती है उनके बारे में समझ गए होंगे। अब जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई अग्निवीर सैनिक है, वो अगर मतलब कि ट्रेनिंग के दौरान या अपने ड्यूटी के दौरान अगर उनका डेथ हो जाता है या शहीद हो जाते हैं तो उनके परिवार को कितना रुपया मिलेगा या उनको सहायता राशि कितनी दी जाएगी, इसके बारे में समझते हैं। तो पहला, सेवानिधि के समेत 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई सैनिक शहीद हो गए तो उनके परिवार को सेवानिधि समेत, इससे पहले आपको हम सेवानिधि बताए थे जो 11.7 लाख रुपए मिलते हैं, उसके समेत 1 करोड़ रुपए उनको दिए जाएंगे। दूसरा, बाकी की सैलरी यानी बाकी टर्म की जो उसकी सैलरी बची रहेगी वो सारी सैलरी उनको प्रदान की जाएगी। यानी 2 चीज, पहला 1 करोड़ रुपए और बाकी की सैलरी उनको दी जाएगी, उनके परिवार को दी जाएगी। आगे अगर उनको कोई शारीरिक नुकसान हुआ हो, शारीरिक नुकसान अगर उसको कुछ हुआ, मतलब अगर हमारे सैनिक को अग्निवीर सैनिक जो रहेंगे उनको यदि कोई शारीरिक नुकसान हुआ हो तो उनके नुकसान के आधार पर उनको 44 लाख रुपए दिए जाएंगे। उनके नुकसान के आधार पर, ध्यान से समझिएगा, उनके नुकसान के आधार पर 44 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे। इसके बाद बाकी की बची हुई सैलरी भी उनको प्रदान की जाएगी। आगे समझते हैं, और ये भारत में अगर ये लागू हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ भारत में ही लागू है, ये देश के बहुत सारे देश में ऐसे ऐसे अग्निपथ योजना जैसे कुछ योजना लागू है जो अच्छे कार्य। देखिए इस योजना को लेकर कुछ लोगों का मानना यह है कि अगर जो मान लीजिए जो 4 साल की ट्रेनिंग लेकर जो अग्निवीर हमारे वापस आएंगे रिटायर होके, वो मान लीजिए अगर गलत रास्ते पे गए तो हमारे देश के लिए वो सुरक्षा के सवाल है। तो इसको लेकर कई मतलब कि लोगों का मानना है कि ये चीजें गलत है। लेकिन आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे ऐसे देश है जिसमें ये पहले से ही लागू है, जैसे इजराइल में हर एक जितना भी वहां के नागरिक हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सभी को सेना की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होता है। ये कंपलसरी है 30 मंथ के लिए, 22 मंथ के लिए ये कंपलसरी, 30 मंथ के लिए पुरुष के लिए और 22 मंथ के लिए वुमेन के लिए ये कंपलसरी है। तो उनको, जैसा कि इजराइल की सेना जाती है वो पूरा दुनिया में खलबली यही लोग मचाते हैं, तो फिर भी उनको मतलब उतना नहीं है ना कि खतरा अपने सुरक्षा को लेकर, तो ये पहले से ही लागू है। अगला रूस में 12 महीने का ही सेना का ट्रेनिंग होता है। आगे सेना में 12 महीने के बाद रिटायर कर दिया जाता है। आगे दक्षिण कोरिया में 21 से 24 से 25 मंथ में, ब्राजील में भी 12 मंथ के लिए रखा जाता है। तो ये था आपका अग्निपथ योजना।
इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब बात यह है कि स्टूडेंट आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई अगर चीज हम बनाएंगे तो सब लोग संतुष्ट हो जाए। स्टूडेंट्स नहीं संतुष्ट है, क्योंकि बनाए तो उन्हीं के लिए गया, तो वो क्यों असंतुष्ट है, उनके बारे में हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे कि उनको क्या अच्छा, मतलब क्या इनमें अग्निपथ योजना में उनको बुराई लग रही है, उसके बारे में हम आपसे अगली वीडियो में बात करेंगे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके बताइएगा, और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए।